माफिया मुख्तार को बड़ा झटका, मायावती ने मुख्तार का टिकट काटा। 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दांव चल दिया है। दरअसल जीत के लिए मायावती ने इस बार बाहुबली नेताओं से किनारा कर लिया। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि चुनाव में ऐसे किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा जाए जिसकी छवि पर अपराध के दाग लगे हों। माफिया मुख्तार को बड़ा झटका, मायावती ने मुख्तार का टिकट काटा। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, साफ छवि ही पार्टी की पहचान। करीब एक दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रहने वाली बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव चला है। 2017 और 2019 में माफियाओं को चुनावी मैदान में उतारने वाली मायावती ने तय किया है कि 2022 के दंगल में कोई भी माफिया और बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। मायावती के इस फैसले से जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके लिखा है, बीएसपी का प्रयोग होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल किया है। ट्वीट में मायावती ने आगे लिखा है कि इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत न हो। ट्वीट में मायावती ने कानून के राज की बात भी कही। मायावती ने लिखा कि यूपी की तस्वीर को अब बदलना है ताकि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी। मायावती के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि जब मुख्तार का पूरा परिवार सपा में चला गया तो बीएसपी ठीक वैसे ही कर रही है जैसे सांप निकलने के बाद लाठी पीटी जाती है। देखिए, मुख्तार अंसारी का पूरा कुनबा बसपा को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में चला गया है तो उसके बाद मायावती जी सांप निकल जाने के बाद जैसे लकीर पीटी जा रही है उस तरह की स्थिति कर रही है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बसपा में एक हफ्ते में टिकट दिया जाता है और एक सप्ताह में टिकट बदल दिया जाता है। तो उनकी स्थिति पर, उनकी रीति नीति पर, उनकी सिद्धांतों पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस और सपा ने भी मायावती के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि इनकी सरकार में माफियाओं का बोलबाला रहा है। मायावती जी को अब जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब मायावती जी उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड में आई हैं। तब उन्होंने प्रभु सम्मेलन और अपनी तैयारियां की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2007 से लेकर के 2012 में इनके शासनकाल में लगातार माफियाओं का बोलबाला रहा है, सुनियोजित अपराध होते जा रहे थे, तब मुख्तार अंसारी जी को, अतीक अहमद जी को और जो माफिया थे उनको संरक्षण देने का काम मायावती जी ने किया था। बहुजन समाज पार्टी किसको टिकट दे रही है या किसको टिकट नहीं दे रही है उसका आंतरिक मामला है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता 2022 के लिए पूरी तरह से सजग है। बहरहाल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ही अंसारी बंधुओं को बीएसपी में शामिल किया था। बीएसपी के टिकट पर ही अंसारी बंधु विधानसभा और लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में अब जब मायावती ने मुख्तार अंसारी के मऊ क्षेत्र से भीम राजभर को उतारने का फैसला किया तो सवाल है कि 22 के सियासी संग्राम में यह फैसला बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। माफिया का कटा बीएसपी से पत्ता। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले दिखाई खबर। अंसारी
से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीएसपी अंसारी बंधुओं से कर सकती है किनारा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पार्टी से निकाले जा सकते हैं अंसारी बंधु, जल्दी बीएसपी सुप्रीमो ले सकती है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर लगी मुहर। दागी नेताओं को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीएसपी की कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी टिकट ना दे, और इसी को लेकर मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी की जगह अब भीम राजभर को मैदान में उतारा जाएगा। यूपी में चुनाव मतलब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।